संविधान छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश पहुंचे नए सीजीआई बी.आर. गवई ने तमाम उन लोगों को चेतावनी दे दी है जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। योगी के सामने सीजीआई ने किस तरीके से संविधान के कसीदे पढ़े और किस तरीके से ऐसे जातिवादी लोगों को सख्त चेतावनी दी जो लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर एक मनसा पाले हुए हैं कि संविधान बदल जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो सीजीआई बी.आर. गवई ने यूपी के सीएम योगी के सामने ही तमाम तरह के ऐलान। तो नए सीजीआई बी.आर. गवई ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के सामने जो ऐलान किया, कहा जा रहा है कि इससे भाजपा में भूचाल आया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, बी.आर. गवई सीजीआई बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे थे। यहां उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग और एडवोकेट चैम्बर का उद्घाटन किया। यहां सिर्फ सीजीआई नहीं पहुंचे थे, यहां खास मेहमान के तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सूर्यकांत, विक्रमनाथ, जे.के. माहेश्वरी, न्यायमूर्ति पंकज मिश्रा, मनोज मिश्रा, इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली, तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद थे। इसी मौके पर सीजीआई ने तमाम लोगों को संबोधित भी किया और उन लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाया जो अंदर ही अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बी.आर. गवई ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केशवानंद भारती का फैसला संविधान की यात्रा का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। दोस्तों 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में फैसला सुनाया था। सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ी पीठ बैठी थी। 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती केस में फैसला सुनाया था और इसी केशवानंद भारती केस का एक बार फिर से जिक्र किया है सीजीआई बी.आर. गवई ने। बी.आर. गवई ने इस केस के हवाले से कहा कि संसद को संविधान बनाने का अधिकार है। बी.आर. गवई ने संविधान का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद के पास संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने का कोई भी अधिकार नहीं है। सीजीआई गवई ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समय समय पर इन दो अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संविधान की आत्मा हैं, दोनों संविधान के स्वर्ण रथ पहिए हैं। एक पहिया रोको तो पूरा रथ रुक जाता है। अब दोस्तों इनके इस बयान में 3 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द आए हैं जिन्हें थोड़ा विस्तार देने की ज़रूरत है। एक शब्द आया है मूल ढांचा, दूसरा शब्द है मूल अधिकार, तीसरा शब्द है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे शरीर का एक मूल ढांचा होता है ना, कि अगर आपके शरीर से कोई मूल पार्ट ही गायब हो जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसे संविधान का भी मूल ढांचा है। जैसे अगर मैं मुख्य मूल ढांचे की बात करूं तो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है वो धर्मनिरपेक्षता है। अगर इस संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया जाए तो इस संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मूल ढांचे में कानून का शासन भी आता है, न्यायिक समीक्षा भी आती है, शक्ति का पृथक्करण भी आता है, भारत की गणतांत्रिक प्रकृति भी आती है और इसी संविधान की वजह से हमारे देश में लोकतंत्र है। दोस्तों याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अंतिम शक्ति होती है। यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विपरीत लगता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सीजीआई बी.आर. गवई ने मूल अधिकार और
राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी जिक्र किया। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं इसे डीपीएसपी ही बोलूँगा, अब ज़्यादा बड़ा हो जाता है बोलने में। तो मूल अधिकार क्या है? बड़ा सवाल ये है, मूल अधिकार क्या है? देखिए, आपको पता है कि जो संविधान है वो 22 भागों में बटा हुआ है और संविधान में इस समय 500 से ज़्यादा अनुच्छेद, आर्टिकल हैं। भाग 3 में शुरू होता है, भाग 3 से शुरू होता है हमारा मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार जिसके बिना जीवन जीने की कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे जेल में सारे मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, 90% मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। बोलने, लिखने, घूमने फिरने की आज़ादी जेल में छिन जाती है। मूल अधिकार का मतलब है कि इसे देना ही पड़ेगा। अगर आपका मूल अधिकार छिन जाता है, छीनने की कोई कोशिश करता है, तो आप आर्टिकल 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं डीपीएसपी की। जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है। डीपीएसपी का मतलब है जो संविधान आपको देना चाहता है, आपकी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए संविधान आपको देना चाहता है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो उन परिस्थितियों में ये चीज़ें उस समय लागू नहीं हो पाई। राज्यों की आर्थिक स्थिति की वजह से कई सारी चीज़ें डीपीएसपी की लागू नहीं हो पाई। लेकिन जैसे जैसे राज्य आत्मनिर्भर होते गए, उन्होंने डीपीएसपी के तमाम आर्टिकल्स, कानून को लागू किया। डीपीएसपी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सबको मुफ्त में शिक्षा दी जाए। दोस्तों, ये संविधान लागू होने के दौरान ही बातें लिख दी गई थी कि सभी को मुफ्त शिक्षा दी जाए। लेकिन बहुत सालों के बाद ये लागू हुआ हमारे देश में, शायद 2006 के बाद शिक्षा का अधिकार आया। उसके बाद विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ग्राम पंचायत, और सबसे बड़ी चीज़ आर्टिकल 44 जानते हैं आप, यहाँ पर है समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी। और इस पर जानते हैं आप बहस छिड़ी हुई है। जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वो लोग यूसीसी लाने के लिए लालायित रहते हैं। तो जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, उनको यहाँ पर चेतावनी दे दी है सीजेआई बीआर गवई ने, और साफ तौर से कह दिया है कि केशवानंद भारती केस अभी भी लागू है। संसद कितना भी कोशिश कर ले, वो संविधान के मूल ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। दोस्तों, सीजेआई बीआर गवई ने जो ये बातें कही हैं, आम लोगों को ये बातें मालूम होनी चाहिए। हमें अपने संविधान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए। संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन सा केस महत्वपूर्ण है। जैसे केशवानंद भारती केस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंदिरा साहनी केस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो यूपी पहुंचकर सीजेआई बीआर गवई ने इसीलिए इस मुद्दे पर प्रकाश डाला जिससे इनके होश ठिकाने आए। और जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, सीजेआई की ये बातें सुनकर उन्हें ज़रूर सदमा लगा होगा, झटका लगा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सीजेआई बीआर गवई ने जिस तरीके से कानून, संविधान का पाठ पढ़ाया, सीजेआई बीआर गवई के इन तमाम बयानों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोग भी संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, संविधान को समझ रहे हैं? और जो लोग संविधान बदलने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए, उनको आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।